जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि सितंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये महीना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। आप देख रहे होंगे मैंने कार्ड्स पहले ही डिस्प्ले किए हुए हैं। दरअसल व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड्स तो बीच में ही कॉल आ गई, तो मैंने फिर वहीं स्टॉप कर दिया और मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल कि क्या एनर्जी होने वाली है फॉर द सितंबर मंथ। ठीक है, ओके लिब्रा पीपल, सबसे पहले आई एम फीलिंग सम चेंज, मे बी हो सकता है इट्स इन योर एनर्जी। ठीक है, हो सकता है कि अभी चीज़ें बदलना शुरू नहीं हुई हैं, सो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यस कुछ ना कुछ समथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। ठीक है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, करियर है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस, समथिंग न्यू, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, हो सकता है आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट प्लानिंग। ठीक है, लाइक कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, फैमिली में मिल के कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड समहाउ हो सकता है कि कुछ लोग नई चीज़ें नए तरीके से कुछ स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या मूविंग मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल और कहीं ना कहीं इट्स अबाउट, अगर अभी ऐसा नहीं है तो मे बी इट्स इन योर लाइक इट्स नियर अबाउट। ठीक है, मतलब उस चीज़ को भी फाइनलाइज होने में टाइम होगा, लेकिन प्लानिंग चल रही है, तो ये भी हो सकता है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन द सितंबर मंथ, और मे बी इट्स अबाउट अ वेकअप कॉल फॉर फ्यू ऑफ यू। हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो, नंबर्स देखते हो, ठीक है, और आप ये सोचते हो लव लाइफ। ओके लिब्रा पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, इस सेक्टर में, लव लाइफ में स्पेशली कोई बैलेंस हो सकता है लाने की कोशिश कर रहा हो, या यूँ कह लीजिए कि आप बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप लोगों में लाइक कोई डिस्टेंस हो फिज़िकल, या मे भी हो सकता है मतलब दूरी पे जैसे रहते हैं आप, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप किसी और रिलीजन के हैं, वो किसी और रिलीजन के हैं, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल। और एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि आप कुछ अपनी लाइफ में मे बी एक्सप्लोर कर रहे हैं करियर वाइज, या कुछ सेटल होना चाहते हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ लाइफ कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग। ठीक है, चाहे अगर आप सिंगल हैं तो मे भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए रिगार्डिंग योर लव। ठीक है, कोई आपसे कम्युनिकेट करे, कोई बात करना चाहे, या आप किसी से बात करना चाहें, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है वो ये चीज़ है कि आप में से कई लोग हो सकता है कि इस टाइम सिंगल हों और अपनी लाइफ में लाइक सेटल तो होना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए फीलिंग्स भी हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस, इट्स अबाउट लाइक लाइक कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। फिर वही बात है कि यस लाइक अभी शायद थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या लाइक सम सॉर्ट ऑफ बाउंडेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाउंडेशन है, स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी सी और
लाइक हो सकता है कि आप दोनों में से कोई चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, और इस वजह से स्टक हो, या हो सकता है कि कोई मैरिड हो, कोई डिवोर्स्ड हो, कोई सेपरेशन के थ्रू निकल रहा हो, या ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहा हो और आप थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये चीज़ मुझे लिब्रा पीपल के लिए समहाउ दिखाई दे रही है सितंबर मंथ के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कोई प्रपोज़ल कोई प्रपोज़ करना चाहे आपको, कोई मिलना चाहे, कोई आना चाहे आपकी तरफ शादी के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये भी इश्यूज़ आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में नाउ, बट डेफिनेटली कोई न्यू एनर्जी इस मंथ मुझे दिखाई दे रही है, या सम सॉर्ट ऑफ होप, some sort of like communication coming towards you, या मतलब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, एंड समवट न्यू एनर्जी मुझे भी ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन द आउटकम, अगर आउटकम पूछा जाए इस मंथ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, चेकिंग ऑन ईच अदर, किसी के सोशल मीडिया को आप चेक कर रहे हैं, आपके पर्सन चेक कर रहे हों, और लेकिन चेक तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड रजिस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए स्पेशली लिब्रा पीपल, ठीक है। और आपके पर्सन, हो सकता है कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता हो सकता है कि मन में तो फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो होल्ड बैक कर रही हैं आप दोनों को ही। चलिए अब बात करते हैं करियर की। बने रहिएगा, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। ओके, सो लिब्रा पीपल, टू मेनी कार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट होल्डिंग समथिंग, ठीक है। ऑन होल्ड आपने रखा हुआ है, हो सकता है आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, लेकिन शायद अभी कुछ टाइम के लिए रुके हुए हैं, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, येस, इट्स अबाउट मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मूविंग सम अदर प्लेस ऑल्सो। आप सोच भी सकते हैं, अगर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हों, या यूँ कह लीजिए कि यू आर ट्राइंग, अब आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, ठीक है। हो सकता है कि प्रे कर रहे हैं, इट्स अबाउट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल, आपको वेकअप कॉल दी जा रही है। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला था शायद, राइट, बिकॉज आई जस्ट सॉ सम नंबर्स, तो मे बी हो सकता है कि आपके अराउंड या आपको दिखते हो, ठीक है, आपको साइंस दिखते हो, सिग्नल्स मिलते हो, तो जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू दैट, मैं आप सबको यही बोलूँगी। और मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम कि कहीं ना कहीं डोंट इग्नोर दी साइंस, ठीक है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सोचिए उसके बारे में, थिंक अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि येस, इट्स अबाउट लाइक आपकी ग्रोथ में, आपके आपके फाइनेंसेस में हो सकता है चेंज आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जहाँ है आप वहाँ, मतलब ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लव लाइफ है, ठीक है, लाइक ठीक है जो भी चल रहा है, बट यू वांट टू मेक इट बेटर। जैसे कुछ लोग अगर सिंगल हैं, लाइक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं तभी वो सेटल होंगे, या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम आपकी वर्क लाइफ की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप चल रहे हैं, लेकिन यू वांट टू रन, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, इट्स अबाउट ग्रोथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेकअप कॉल दी जा रही है कि आप अपने सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। इट्स अबाउट मूवमेंट, कुछ चेंजेस करने का वक्त आ गया है। अब वो कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपका काम है सोचना। या ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ठीक है। अब एक और बात यहाँ आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स
नॉट एन ईजी जॉब, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है। बहुत लोग, ठीक है, हम सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि इट्स नॉट दैट ईजी जैसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस कर लेंगे, अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, ठीक है, अगर आप उस फेज से निकलेंगे ही नहीं, अगर आप मतलब दरिया पार ही नहीं करेंगे तो आप पार पहुँचेंगे कैसे? तो फिर तो आप खड़े सोचते रह जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे चलना चाहिए, क्या मुझे कैसे भी करके, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे ना। तो ये चीज़ है, ये एग्जांपल है आपके लिए कि येस इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। तो उसको फ्रेंडली वे में लीजिए, उसको सपोर्टिंगली लीजिए, ठीक है, बी अ स्पॉट। और चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। लिब्रा पीपल के लिए क्या गाइडेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। ओके अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा पीपल के लिए, एंड दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को मिस करते हैं या किसी पर्सन की प्रेजेंस को मिस करते हैं। मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो आप मिस करते हैं कि येस आई शुड बी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन और फिर उस वजह, लेकिन आप डिफेंसिव भी होते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आपने अपने अराउंड बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, डिफेंसिव वे में है। तो मैं आपको ये कहूँगी, इन दैट केस यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, ठीक है, अपनी एनर्जी को, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी, एंड हियर यू कम, ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है। बी इन अ जॉयस एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, तो हम उस एनर्जी में रहते हैं, और फिर तभी हम सामने वाले को उस लाइक लव दे पाते हैं, तभी रिसीव भी करते हैं और तभी सामने वाले को लव दे भी पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, दैट स्टेप इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फीलिंग्स। इस टाइम अगर आप अकेले हैं या आप कुछ भी, या मायूस हैं, या कुछ भी हैं जो कि मुझे लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आप ही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी और कोई अराउंड नहीं है शायद, ठीक है, आप सिंगल मतलब अकेला महसूस करते हैं। तो इन दैट केस अपने आप को प्यार कीजिए, वो प्यार दीजिए जैसा प्यार आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। उससे मेरा ये मतलब है कि अपने आप की केयर कीजिए, अपने आप की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, नर्चर कीजिए, ठीक है, अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी क्या मतलब आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसा चाहते हैं, ठीक है, इट्स टाइम फॉर दैट थिंग। और मुझे लग भी रहा है लाइक कुछ लोग इस चीज़ में से निकल भी रहे हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, और अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि हम लाइक ये हमारी स्टोरी नहीं है, कभी कभी कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं आपको एक कहूँगी कि आप किस एनर्जी में है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये उन लिब्रा पीपल के लिए है जो इस एनर्जी में हैं और जो विलिंग है आने के लिए, ठीक है ना, जो चेंजेस चाहते हैं, जिनको सिग्नल्स मिलते हैं और वो उनको अब रिसीव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो या बी इन दैट एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और जब आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे देन यू आर रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर योर ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड यू कैन ऑलवेज बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ठीक है। और सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो मिलती हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।